नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बीजेपी की घेराबंदी। छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठी बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। इसको लेकर बीजेपी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, राजनीतिक कार्यक्रम की घोषणा कर रही है और आज बीजेपी ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया था। आंदोलन के पहले चरण में 15 अगस्त को ठीक 11 बजे सभी बीजेपी कार्यकर्ता राष्ट्रगान गाएंगे, चाहे वो कहीं भी हों। सभी बीजेपी कार्यकर्ता झंडा वंदन करेंगे। 17 अगस्त को बीजेपी वार्ड स्तर पर आंदोलन करेगी। इस दौरान कंदल यात्रा निकालने की योजना है। आंदोलन के तीसरे चरण में बीजेपी 26 अगस्त को नगर निगम का घेराव करेगी। इसके अलावा बीजेपी ने प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी घेरने का ऐलान किया है। बीजेपी प्रदेश में बढ़ती बलात्कार, हत्या, चोरी, चाकूबाजी की घटना के खिलाफ भी आंदोलन करेगी। सितंबर के दूसरे सप्ताह में कानून व्यवस्था समेत अनेक मुद्दों पर आंदोलन करने का ऐलान भी बीजेपी कर चुकी है। रायपुर शहर में निर्माण के काम लगभग बंद पड़े हैं। एक्सप्रेस हाईवे पिछले 2.5 सालों में शुरू नहीं कर पाए। पिछले 2.5 सालों में स्काई वॉक के बारे में निर्णय नहीं ले पाए। रायपुर शहर में जिस प्रकार से रोज अवैध शराब जब्त हो रही है, अवैध गांजा जब्त हो रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा नहीं होकर अफीम, गांजे, चरस, शराब और ड्रग्स का कटोरा हो गया है। और यहां पर रोज अवैध शराब के कारण रायपुर की कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर हो गई है। चाकूबाजी की घटनाएं जितनी ज्यादा बढ़ गई है, वो हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है कि रायपुर शहर में सब लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 17 अगस्त को हर वार्ड के स्तर पर बिजली के मुद्दे को लेकर आंदोलन किया जाएगा और हर वार्ड में हमारे कार्यकर्ता कंडील लेकर और जगह जगह पर आंदोलन करेंगे। और सरकार की जो वादा खिलाफी है, उन्होंने कहा था कि हम बिजली का बिल हाफ करेंगे। बिजली का बिल हाफ नहीं किया, खाली 400 यूनिट में 200 यूनिट को उन्होंने माफ कर दिया। जो 400 यूनिट से आज मीडियम परिवार भी है, तो वो लगभग 1000 यूनिट कम से कम उपभोग करता है और उनके ऊपर में जो आर्थिक भार पड़ रहा है, ये सरकार ने जो वादा खिलाफी की है और जो आम लोगों की कमर तोड़ दी है, उसके विरुद्ध में 17 अगस्त को हर वार्ड में कंडील लेकर हमारे कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। चाहे वो बिजली का बिल हो, संपत्ति कर हो, चाहे जमीन के पट्टे की बातचीत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बातचीत हो, बिगड़ती कानून व्यवस्था की बातचीत हो, इन सब विषय को लेकर चरणबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब जनता के बीच में भी जाएगी। पक्षपात नीति के विरोध में भी हम लोग जागरूक होंगे। शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के पहले आवेदन देंगे, फिर निवेदन करेंगे और अगर उसके बाद में भी व्यवस्था नहीं सुधरी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने में पीछे नहीं हटेंगे। तो बीजेपी का आरोप आपने सुना, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों के खिलाफ पलटवार भी किया है। कांग्रेस ने कहा बीजेपी के इन आरोपों में कोई दम नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल के बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विनियोगी है, मुद्दों के दिवालियापन के दौर से गुजर रही है। भाजपा के जितनी भी राजनीतिक कवायद हैं, ये अपने प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी को खुश करने के लिए है। इनके जो आंदोलन है, उससे ना तो किसानों का कोई हित होने वाला है, ना ही यहाँ के जनता को हित होने वाला है। भाजपा नेताओं में थोड़ी बहुत भी नैतिकता बाकी होगी तो उन्हें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अपने वादे याद दिलाना चाहिए। जो देश की जनता को 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किए थे, 35 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल देने का वादा किए थे, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किए थे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किए थे, इन सारी विषयों में मोदी सरकार विफल हो चुकी है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरी देश की जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पेट्रोल डीजल मुनाफाखोरी कर रही है। मुनाफाखोरी का आरोप एक तरफ बीजेपी
कांग्रेस पर लगा रही है, तो दूसरी तरफ केंद्र की सरकार पर कांग्रेस भी पलटवार कर रही है और इसी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप बार पलटवार का सिलसिला दिख रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार को घेजने के लिए अब रणनीति बनाने में जुटी हुई है। अलग अलग तारीखों को अलग अलग स्तर पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी आंदोलन करने उतरेगी। और बृजमोहन अग्रवाल को भी सुना आपने, उन्होंने कहा कि बिजली का दाम कम करने का वायदा करके आई सरकार ने बिजली की कीमतें बढ़ा दी। दूसरी तरफ बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, इसका भी हम विरोध करेंगे, इसको लेकर भी सरकार को घेरेंगे। वहीं कांग्रेस का पलटवार भी आपने सुना। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद महंगाई का मुद्दा उठाकर केंद्र में आई, लेकिन अब बिजली की कीमतें, चाहे गैस की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, तो इसको लेकर भी पलटवार किया गया है। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि आखिर प्रदेश में क्या ये मुद्दे 2023 की बिसात में अब बिछने शुरू हो चुके हैं? क्या ये आंदोलन, क्या ये रणनीति अब 2023 की तैयारी है? क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में 2.5 साल से कम का वक्त है। ऐसे में दोनों पार्टियां अब चुनावी मोड में आने की रणनीति पर आगे काम कर रही हैं और बीजेपी उन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली की महंगी दरों का मुद्दा हो। इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, केंद्र पर हमला बोला जा रहा है, प्रदेश बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है। तो क्या विपक्ष के इस आंदोलन के ऐलान के बाद प्रदेश की सरकार को डर लग रहा है? क्या सचमुच बीजेपी के नेता आपसी गुटबाजी भूलकर एकजुट हो जाएंगे और सड़कों पर उतरकर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे? आने वाला वक्त बताएगा। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा में कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार, प्रदेश की हर बारीक खबर पर नजर रखने वाले पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार के सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित जी, आपसे ही सवाल है, बीजेपी आप लोगों को घेरने वाली है, तेज की तैयारी के लिहाज से भी इसे अहम माना जा रहा है। बिजली की कीमतें आप कम करने का वायदा करके आए थे, दाम बढ़ा दिया। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर करने का वायदा करके आए थे, कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी कह रही कि चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। धर्मांतरण को लेकर भी घेरने की कोशिश है। तो क्या इन मुद्दों पर सरकार नाकाम है, इस वजह से बीजेपी को मुद्दा मिल रहा है? देखिए, सरकार लगातार जनहित स्वीकार कर रही है। और आपको बता दूं कि आपने कहा बिजली के जो बिल की आपने बात करी, 3 साल में पहली बार 3.3 अगर बढ़ा है, और अगर 3 साल में आप देखेंगे तो 1.1 रेशियो से हमने बढ़ाया है। और लगातार जो आर्थिक स्थिति वहां की डामाडोल हो रही थी, अगर इस बार नहीं बढ़ाते तो और भार अगले बार आता। लेकिन अगर आप लगातार उसके काउंटर में देखेंगे तो 19 लाख लगभग 42,000 हम बीपीएल परिवारों को बिजली मुफ्त में दे रहे हैं। और 400 यूनिट तक की बिजली हमने छत्तीसगढ़ में जो मुफ्त करने का हमने वादा किया था, हमने उसे पूरा किया है। और आज लोगों को देखिए, आप एज कम्पेयर टू अदर स्टेट, छत्तीसगढ़ में कहीं बिजली सस्ती मिल रही है। और दूसरी बात, महंगाई की आपने बात करी, बीजेपी उस पर कभी बात करने की चर्चा करना भी नहीं चाहेगी, क्योंकि जब इनका स्लोगन हुआ करता था, चाहे पूर्ववर्ती सरकार के समय में बहुत हुई महंगाई की, आप जो केंद्र में सरकार है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो मोदी सरकार, अब तो जनता स्वतः ही आयुष जी कहने लग गई है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब बस भी करो सरकार। और जो छत्तीसगढ़ में अगर हम देखेंगे, वो दृश्य भी हमने देखे हैं कि जब 72 रुपए पेट्रोल हुआ करता था और 110 रुपए क्रूड ऑयल हुआ करता था, तो बीजेपी के नेता उनकी साइकिलें निकल जाती थी। लेकिन आज क्रूड ऑयल 68 हो गया है और प्राइस सेंचुरी मार रहा है, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, दोनों का। लेकिन कोई भी बीजेपी के नेता की ये हिम्मत नहीं है शाह और शहंशाह के राज में कि वो उनका विरोध दर्ज कराएं। छत्तीसगढ़ का कोई भी बीजेपी का लीडर कभी आपको दिखा या कोई अखबारों में
या कोई टीवी चैनलों में कि महंगाई पे वो मुद्दों पे जब उनकी साइकिल सुब्रमण्यम निकल स्वामी जाती खुलकर थी, बोलते अभी हैं। निकले। अमित जी, स्वामी जी को फॉलो करिए, खुलकर बोलते हैं स्वामी जी। देखिए, स्वामी जी जरूर कहते हैं, लेकिन कितने स्वामी जी हैं बीजेपी में वो भी देख लीजिए आप। और जो जो इनके यहाँ मुंह खोलता है उसका क्या हर्ष कर दिया जाता है, वो भी हमने अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और बहुत सारे लोगों को देखा है। तो वो दृश्य भी हमने चलिए, देखा ठीक है, ठीक और लगातार। हाँ जी हाँ, ठीक है। क्या राजीव जी, जिन मुद्दों पर आपको बोलना चाहिए आप लोग उन मुद्दों पर बोलते नहीं है। डीजल 100 रुपए पार हो गया देश में, इस पर बीजेपी चुप्पी साधे है, लेकिन प्रदेश की बिगड़ती स्थिति के बीच अगर बिजली की दरें बढ़ाई जाती हैं तो उस पर आप लोग हमला बोलते हैं। राजीव जी, देखिए, आज प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी अपनी जन घोषणा पत्र में कहा था बिजली बिल हाफ, नगर निगम का टैक्स माफ, और ये तमाम बहुत अच्छी सुंदर सुंदर सी वो रचनाएं थी नारेबाजी की। लेकिन जब आज डिबेट का ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है बिजली बिल का, कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि बिजली यहाँ सरप्लस है प्रोडक्शन, उसके बावजूद भी उद्योगपतियों का बिजली का जो टैरिफ है उतना ही है। जो आम उपभोक्ता है उनके 200 के टैरिफ के ऊपर भी बढ़ोतरी कर दी गई 6%, जिनका 400 उनका 8%, कुल 16% जो बिजली बिल को बढ़ाया गया है। आपने जन घोषणा पत्र किया था कि बिजली बिल हाफ कर देंगे, आप हाफ नहीं कर रहे हैं, माफ नहीं कर रहे हैं, आप डबल कर रहे हैं, तो ये कहाँ की इंसाफी है। तो इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बृहद आंदोलन करने जा रही है 16 तारीख से। अभी भी हमने जितने भी मुख्यालय थे बिजली विभाग का उसका घेराव किया था, और कांग्रेस पार्टी की चाल थी कि उसमें लाठी चार्ज हो जाए, लेकिन हम लाठी डंडा खाने को तैयार है। लेकिन बिजली बिल जो बढ़ाया जा रहा है, जो सरप्लस बिजली होने के बावजूद भी, और उद्योगों के बिजली की टैरिफ वहीं की वहीं रहेगी, तो इस प्रकार से ये अन्याय और अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी जो झूठे वादे करके सत्ता पर बैठी है उसका हम माकूल जवाब देंगे, और जनता को कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा। जैसे मेरे मित्र अभी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि पेट्रोल की बात नहीं, आज बिजली की बात हो रही है, नगर निगम टैक्स की बात हो रही है, कानून व्यवस्था की बात हो रही है। पूरी जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था, सारा चीज तार हो चुका है। सिर्फ कांग्रेस की जो मंत्री है और कांग्रेस के चुने हुए जो अफसर है वो मोटे ताजे हो गए, बड़े खूबसूरत तरबूज की तरह दिख रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। कांग्रेस पार्टी आयुष जी जवाब देना चाहूंगा। चलिए ठीक है, जल्दी से बोलिए, फिर केके सर के पास जाऊंगा, जल्दी 20 सेकंड। हाँ दी, आप पहले केके भैया से ले लीजिए। मैं आप चलिए, केके भैया से ले लीजिए। ठीक है, मुझे 2 मिनट केके सर, मेरा सवाल यही है, क्या डी पुरंदेश्वरी यानी कि दग्गुबती पुरंदेश्वरी को जब जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके बाद से जिस तरह से प्रदेश में दौरे हो रहे हैं नेताओं की, वो अब 23 की तैयारी है या आंदोलन भी उसी की बुनियाद की कोशिश है? बात कह रहे हैं आप। प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी जी के आने के बाद लगातार बैठकों का दौर हुआ, एक कार्यक्रम इनको मिलता रहा है, और उसी कार्यक्रम के दौर में रायपुर राजधानी के 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उसमें रायपुर नगर निगम, बिरगांव और माना नगर पंचायत, और इनके क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर और विभिन्न मुद्दों को लेकर आज एकमात्र भाजपा के विधायक हैं अभी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, 3 जगह कांग्रेस के विधायक हैं। और आज की जो हुआ उसमें पूर्व जो चुनाव लड़े हैं प्रत्याशी या पूर्व मंत्री राजेश मूणत की बात करें, रायपुर पश्चिम से विधायक रहे हैं, और श्रीचंद सुंदरानी जो उत्तर के विधायक रहे हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। ये एक आंदोलन तैयार किए हैं, आंदोलन की रूपरेखा तय किए हैं कि जो बिजली बिल हाफ की बात है, उसके बाद जो बढ़ोतरी की गई, टैरिफ में वृद्धि की बात की गई। दूसरी बात जो है कि संपत्ति कर आधा करने की बात थी, वो भी अभी आधा नहीं हो पाया है। इसको लेकर के एक लगातार मांग उठते रही है, पार्षद सामान्य सभा में बात करते रहे हैं, और इसके साथ ही जो स्काई वॉक रायपुर में खड़ा हुआ है उस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है। ये तो सही है कि यहाँ पे खड़ा हुआ है, आपने उसको आगे करना क्या है? आखिर शासन का पैसा है, उस सरकार ने यदि गलत नियत ढंग से इसको बनाया है तो आप उसका क्या करेंगे? उसको तोड़ेंगे कि फिर से बनाएंगे, क्या करेंगे? एक नीति उसमें आनी चाहिए। एक चौथी चीज जो है कि जो भी इसमें अपराध की बात आ रही है, तो ये विपक्ष का विषय है कि अपराध हो। डेंगू को लेकर एक मौत हो गई है, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इसको लेकर के नगर निगम की गतिविधियां हैं वो, और विकास कार्य को लेकर देखें तो
घर घर में जो पानी पहुंचाने के लिए मतलब सड़कों को खोदा गया है, उसके बाद कंक्रीट करके जो बनाया गया है, उसके बावजूद सड़कों में लगातार जो गड्ढे दिख रहे हैं, उनको लेकर के आने वाले समय में विकास कार्य की जो बात आ रही है कि 5 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य नजर नहीं आ रहे रायपुर में। इन सब विषयों को लेकर कुड़हत लाभ की बात आ रही है, सौंदर्यीकरण को लेकर आगे वहां पे क्या आप करने वाले हैं, एक योजना जो दिख रही है उसको लेकर के धरती जो मतलब अब आपके पास समय कितना है, 2.5 साल निकल चुका है, अभी आप काम शुरू करेंगे तो 1-1.5 साल में काम करेंगे फिर चुनावी वर्ष आ जाएगा। तो इन सब को लेकर के आर्थिक स्थिति की बात आई, चाहे बिजली की बात हो, चाहे शराब बंदी की बात हो, इसमें केवल बात आती है कि सरकार के बाद आर्थिक स्थिति, लेकिन आपको तो काम करके दिखाना पड़ेगा कि जब जनता की बात जाएंगे तो जन घोषणा पत्र के साथ आपको धरातल में भी विकास कार्य दिखाना होगा। इसके लिए आपके पास बजट के क्या प्रावधान है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको छत्तीसगढ़ में लागू करने की बात आ रही है कि जो गेहूं जो मिलना चाहिए 5 किलो गेहूं यहाँ मिलना चाहिए वो छत्तीसगढ़ में नहीं मिल पा रहा है, तो इसका कारण क्या है? चलिए ठीक है, मैं के सर लौटता हूं आपके पास। अमित जी, जो निष्कर्ष निकल रहा है, के सर ने भी उस बात का जिक्र किया कि बिजली के दाम हो या फिर टैक्स का जो मसला रहा हो, ये दोनों बड़े मुद्दे हैं और ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जो जनता से सीधे कनेक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं इसका फायदा आप लोगों को चुनाव में मिला है, लेकिन उन वायदों पर आप लोगों ने काम कितना कर पाए हैं 2.5 साल बाद, ये बड़ा सवाल है। आप जवाब भी देना चाह रहे थे, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए कि प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच जो रार है, क्या उसका खामियाजा भी जनता को भुगतना पड़ रहा है? किसान सम्मान निधि का जिक्र राजेश मूणत ने किया, ब्रजमोहन अग्रवाल ने किया कि सरकार लिस्ट तैयार करके देती नहीं है, लिस्ट को रिफ्रेश नहीं करती है, फिर से उसमें संशोधन नहीं कर पाती है। आज अन्न को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अमित जी, आयुष जी, लगातार बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, मैं सिलेवार जवाब देना पसंद करूंगा। पहले मैं बिजली का जवाब दे देता हूँ। राजीव भाई कह रहे थे कि बिजली बिल जो बढ़े है, मैं आपको कंपैरिजन बता दूं कि हमारी सरकार आने के बाद 2 बार हमने बिजली बिल कम किया है और इस बार हमने बढ़ाया है। तो मैंने ऐसा कहा 3.3। और रमन सिंह जी जब 15 साल सीएम थे, तो जब पहली बार उनकी सरकार आई तो 3 रुपए 27 पैसा बिजली का बिल हुआ करता था, जो 18-19 में जाके जब उनकी सरकार गई 6 रुपए 20 पैसा उन्होंने कर दिया, लगभग 90% की वृद्धि उन्होंने की और 15 सालों में 9 बार बिजली का बिल बढ़ाया गया। और मैं आपको एक और चीज कह दूं कि इनके द्वारा, जैसे मैंने कहा, महंगाई के कारण पेट्रोल 100 रुपए पार, डीजल 100 रुपए के करीब और कोयला, ट्रांसपोर्टेशन, सारा चीज महंगे हो गए। और 27 महीने में जो इन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था, सिलेवार हम एक वादे को हम निभा रहे हैं, क्योंकि हमने जो संकल्प लिया था हम उसका कोई विकल्प नहीं ढूंढते और लगातार हम अपनी घोषणा पत्र को एक एक करके पूरा कर रहे हैं। और रही बात 27 महीनों में, मैं आपको बता दूं 63,000 उपभोक्ताओं के लगभग हमने 1,822 करोड़ रुपए हमने छूट बिजली बिल हाफ के तहत उनको दिया है। और मैंने जैसा कहा, चाहे यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, एज कंपेयर टू अदर स्टेट, यहाँ पर बिजली सस्ती है। रही बात, अब उन्होंने महंगाई की बात करी, मैं आपको बता दूं महंगाई और जो वादे हमने किए थे, आज महंगाई पे जो उनको उस समय डायन लगती थी, आज इनको डार्लिंग लगने लग गई है, जनता भी समझ रही है। और लगातार आप क्या गैस के दाम देख लीजिए, 910 रुपए अगर गैस के दाम हो जाते हैं, दालों पे अगर मैं चर्चा करना जल्दी से केंद्रीय योजनाओं पर, केंद्रीय योजनाओं पर जी देखिए, केंद्रीय योजना पे अगर आप देखेंगे तो लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार इन्होंने किया है। 5 बड़ी योजनाओं में भी छत्तीसगढ़ को नहीं सम्मिलित किया गया। ये किसानों की बात कर रहे थे, मैं उसमें आ जाता हूं। हमारी सरकार आती है तो लगातार हम किसान भाइयों से हमने जो 2500 रुपए दाम कहा था वो हम लगातार दे रहे हैं। लगातार आज आप देखिए 3 बार से रिकॉर्ड बम्पर खरीदी हम कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो 8 महीने से किसान भाइयों से बात नहीं करते। डीजल का रेट बढ़ा के प्रति एकड़ 12,000 रुपए का उन पे अतिरिक्त बोझ उन्होंने डाल दिया है। 8 महीने से किसान भाई बैठे हैं, उनके कोई चर्चा करना नहीं चाहता। अब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपको किसान भाइयों के विषय में बताता हूँ संक्षेप में, जिस प्रकार से जी बिल्कुल 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का ये कहते हैं और 24 लाख की खरीदी करते हैं। तो कोई भी बीजेपी का नेता, चाहे वो 14 विधायक हो, 9 सांसद हो, 2 राज्यसभा मेंबर हो या उपाध्यक्ष, धान का मुद्दा तो लगातार आप लोग कहते रहते हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं अमित जी। राजीव जी, जो बड़ा सवाल है, इन्फ्लेशन रेट आरबीआई कम नहीं कर पा रही है, महंगाई की दर वही बनी हुई है, कोयले का पैसा आप लोग दे नहीं रहे हैं, जीएसटी का पैसा राज्य को मिला नहीं, केंद्रीय योजनाओं में भी अमित जी आरोप लगा रहे हैं कि वहां का पैसा नहीं मिल पा रहा हम लोगों को, तो बिजली का दाम बढ़ाए नहीं तो और क्या करें, कहां से लेके आए पैसा? देखिए, ये तो प्रतिबद्धता रहती है, दूसरे राज्य भी है। इन सारी परिस्थितियों में जो इनकम टैक्स, जीएसटी की जो पैसे केंद्र को मिलने चाहिए उस रेशियो मिल नहीं रहे हैं और विश्व एक भयावह स्थिति से गुजर रहा है, एक युद्ध से भी भयंकर स्थिति। तो वो स्थिति छत्तीसगढ़ में भी तो है राजीव भाई, बावजूद भी हाँ तो चल रही है ना, लेकिन वो छत्तीसगढ़ के भी साथ है।
लेकिन छत्तीसगढ़ में जन घोषणा पत्र में बात थी कि हम कानून व्यवस्था, फिर वही वो बात अच्छे राजीव उच्च जी, स्तर पर वही ले जाएंगे। उसी पर तो मैंने बिजली सवाल बिल की पूछा कि बात- महंगाई आपसे कहीं महंगाई पैसे लगा रहे हैं। महंगाई की दर कम आपको नहीं हो रही देश है। की, अगर आप देश के ऊपर आरोप लगाते हैं तो हाँ। आपके प्रदेश में तो छोटी सी बिजली इकाई है, सरप्लस बिजली है। सरप्लस बिजली होने के बावजूद भी अगर आप उद्योगों के बिजली का टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, आप छोटे छोटे उपभोक्ताओं का बिजली बढ़ा देंगे और आप कहेंगे कि कांग्रेस जनमुखी सरकार है, जनता की सरकार है, महंगाई तो ये बढ़ाने रूप की और अगर कोई रंग मुलजिम है और तो वो महंगाई सिर्फ और सिर्फ और भाजपा और कानून केंद्र व्यवस्था सरकार है। कहाँ मांग- आज आपकी मिडिल क्लास कानून की उसको व्यवस्था तकलीफ को नहीं देख दिख रही है, लीजिए। आम और गरीब चाकू, आदमी की उसको तकलीफ नहीं दिख रही पुलिस है। वाले खोज रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। कानून व्यवस्था में कौन सी महंगाई आती है? आप सरकार चला रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बातें थी। आज पुलिस के सिपाही सुरक्षित नहीं है। उरला में पुलिस के सिपाही को दौड़ा के चाकू से मारा गया, गोल बाजार में सरेराम मारा गया। नागरिक जब जाते हैं FIR लिखवाने, उनकी सुनवाई नहीं ठीक होती, है, पुलिस ठीक है, सुरक्षित ठीक है, नहीं जल्दी से, तो मेरे पास वक्त कानून कम है, संक्षेप में, व्यवस्था हाँ। कहां से आ गया? ठीक है। हम इस मामले में भी आंदोलन करेंगे। ठीक है, ये ठीक जो है। आप कानून की व्यवस्था आपने बिगाड़ के रखा है, भारतीय जनता पार्टी का अगला एजेंडा कानून व्यवस्था भी है। चलिए ठीक जो है, शराब ठीक है, की बीजेपी नदियां बह आंदोलन रही हैं करेगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे ही है कि जो परिस्थितियों जिनका जिक्र किया जा रहा है, चाहे वो टैक्स माफ न करने की बात हो, चाहे बिजली की दर में बढ़ोतरी की बात हो, क्या ये राज्य सरकार की मजबूरी है या फिर राज्य सरकार नहीं कर रही है? फिलहाल जो दोनों के बात यदि आप सुनेंगे कांग्रेस और भाजपा से, बात ये आ रही कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति, यही बात राज्य सरकार के पास भी है। केंद्र सरकार पैसा GST का पैसा नहीं दे, छत्तीसगढ़ का हिस्सा जो है वो पैसा मिलना चाहिए, ये भी सही है। हाँ। कई योजनाओं में जैसे मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को कि ये इस योजना में हमको शामिल किया जाए, रोजगार की योजना है, उसमें हम छत्तीसगढ़ को शामिल किया जाए। जून में पत्र लिखा है। इस कहीं न कहीं बात दो अलग अलग पार्टी की सरकार होने का जो परिणाम है वो जनता ना भुगते, ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दूसरा चीज, केंद्र सरकार के तरफ से भी ये बात आ रही है कि आर्थिक स्थिति नहीं है। आर्थिक स्थिति की इतनी खराब नहीं है कि आपके जरूरी आवश्यकता जो आप कर रहे हैं उसके लिए राज्य सरकार का हिस्से का पैसा तो आपको देना ही होगा केंद्र सरकार को, एक बात। दूसरी चीज, जो छत्तीसगढ़ की जो बात आ रही है कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक स्थिति को लेकर ऋण लिया जा रहा है। उनका जो जन घोषणा पत्र बना है कांग्रेस का, भारी भरकम है, जो इनको 5 साल तक और 5 साल के साथ चुनाव में भी ये जन घोषणा पत्र महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि ये घोषणा आपने की है, उस समय आपने आर्थिक स्थिति किस ढंग से तय की थी, कहां से, उस समय सवाल जरूर उठा था। तो उस समय TS बाबा जो इसके जन घोषणा पत्र के प्रभारी थे, उन्होंने कहा था हमने पूरी तैयारी कर ली है कि बेरोजगारों को 10 लोगों को कहां से हम पैसा देंगे। ठीक है, उसके बाद आप कोरोना काल आ गया, तो आर्थिक स्थिति को लेकर मजबूत करने के लिए जो आपने घोषणा की है, जैसे जनता के जो बिजली बिल का हाफ की बात है, या गांव को भरपूर बिजली, किसानों को आज बिल्कुल उपलब्ध ठीक है। होना चाहिए। मेरे पास वक्त खत्म हो गया क्योंकि सर माजरत के साथ आपको रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, आपका बहुत शुक्रिया, अमित जी आपका बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर बीजेपी आंदोलन करने वाली है और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे कानून व्यवस्था की बात की जाए, कई मुद्दों को लेकर बीजेपी प्रदेश सरकार को अलग अलग तारीखों पर आंदोलन करके घेरने की रणनीति बना रही है। जबकि प्रदेश सरकार ने भी केंद्र पर हमला बोला है, बीजेपी पर हमला बोला है। महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र को घेरने की कोशिश है और बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस आर्थिक मोर्चे को लेकर जो एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं दोनों सरकारों की तरफ से, जनता भी तो त्रस्त है उतनी ही जितना राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर बोझ पड़ा है इस कोरोना की वजह से, उतना ही बोझ आम जनता की पॉकेट पर भी पड़ा है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।